Hi guys, welcome back. My name is Priyanka and I help you unleash the power of law of attraction and create the life that you want. So आज का ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है. इस वीडियो को मैंने पहले इंग्लिश में बनाया था और आप में से बहुत लोगों ने मुझे रीच आउट किया है और मुझे बहुत लोगों ने ये चीज़ का रिक्वेस्ट किया है कि इस वीडियो को मैं वापस हिंदी में बनाऊं. सो इसीलिए इस वीडियो को मैं आज हिंदी में बना रही हूँ. और ये वीडियो है कि आप कैसे अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हो और अपने आप को माफ़ कर सकते हो. ना एक चीज़ ना मैं आपको बता दूं कि जितने सारे फेमस लोग हैं ना आज की दुनिया में, जितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं ना आज की दुनिया में, वो एक दिन में सक्सेस नहीं पाए हैं. नोबडी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन वन डे. उन्हें बहुत सारी गलतियां करनी पड़ी है, उन्हें बहुत सारे धक्के खाने पड़े हैं, उन्हें बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ा है, तब जाके आज वो सक्सेस रहे हैं. तो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि अगर हम अपने बीते हुए कल को लेके पकड़ कर बैठ जाए कि कल मैंने 10 चीज़ों में मैंने कोशिश किया बट मैं 10 चीज़ों में फेल हो गई या मैं नहीं कर पाई, और उसी चीज़ को अगर हम अपने आने वाले कल में प्रोजेक्ट करें तो हमारा आने वाला कल भी वैसा होता है. तो एक चीज़ समझिए कि जो भी आपकी लाइफ में होता है ना, हर सिचुएशन, और मैं ये आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि लाइफ में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, इत्तेफाक से कोई चीज़ नहीं होता है लाइफ में. आप जो चीज़ों से गुजरते हो, आप जिस इंसान से मिलते हो, हर किसी का एक पर्पस होता है लाइफ में, चाहे वो कितना ही छोटा हो या कितना बड़ा हो, बट हर इंसान का एक पर्पस होता है और ये सच्चाई है. मे बी आपको इस वक्त आपके लाइफ में अगर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, अगर आपकी चीज़ें ठीक से नहीं वर्कआउट हो रही है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आना बहुत बहुत लाजमी है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हो रहा है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, और आपके लिए सबसे बड़ा लेसन है कि आप उस चीज़ से सीखो ताकि आप अपने कल को बेहतर बना सको. आप आज जिस जगह पे हो वो आपके पिछले कर्मों का, या आपने जो भी एक्शंस लिए हैं, आपने जो भी चॉइसेस किए हैं लाइफ में, उस वजह से आज आप यहाँ पे हो. लेकिन आप कल कहाँ पे होगे उसका डिसीजन आपका आज करेगा, आपका बीता हुआ कल नहीं. आप आज जो भी चॉइसेस लोगे, आप आज अपने आप को जैसे बेहतर बनाओगे, आप आज अपने आप को जैसे तैयार करोगे, आपका आने वाला कल वैसा होगा, है ना. तो इसीलिए देयर इज अ रीजन, जो बोलते हैं ना कि पास्ट जो है उसको आप कभी बदल नहीं सकते हो, लेकिन अपना फ्यूचर आप हमेशा क्रिएट कर सकते हो. इसका वजह ही है कि जो बीत गया है वो बीत गया है, उसको लेके पकड़ कर बैठो मत, उससे सीख लो, उससे समझो कि आपके हर एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया है. लेकिन अगर आप नेगेटिविटी पकड़ कर बैठते हो तो आपके एक्सपीरियंसेस हमेशा नेगेटिव ही होंगे. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. बहुत बार होता है कि हम रिलेशनशिप में होते हैं या फिर और किसी ने हमें बहुत बुरी तरह से धोखा दिया. एक बार धोखा मिला, 2 बार धोखा मिला, तो हम अपने दिमाग में ना वही चीज़ बना लेते हैं कि आगे जो भी इंसान आएगा मेरी लाइफ में सब तो वैसे ही हैं, सब धोखा ही देंगे हमें. तो हम प्रोजेक्ट भी वही कर रहे हैं. फिर हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में वैसे लोग ही क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो मैं आपको ये चीज़ एक्चुअली अपने लाइफ में बताना चाहूँगी. जब मैं इंडिया में थी, एक टाइम था जब मेरी लाइफ में ना एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल आते जा रहे थे. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों से मैं मिलना ही नहीं चाहती हूँ अपनी लाइफ में. मैं चाहती ही नहीं हूँ कि ऐसे लोग मेरी लाइफ में रहें. फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरा हर सिचुएशन मुझे ये समझा रहा था कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए लाइफ में, तो इसीलिए तुम्हें सीखना है कि तुम्हें अपनी बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करनी है, कैसे लोगों को अपने लाइफ में एंटर करने देना है, कैसे लोगों के साथ अपना मिलाप बढ़ाना है. ये चीज़ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. तुम जैसे अपने आप को ट्रीट करोगे, तुम जैसे अपना वैल्यू करोगे, वैसे लोग तुम्हारी लाइफ में आते जाएंगे. जैसे ही मुझे ये चीज़ समझ में आया, तब जब आगे चल के जब मैंने अपना एक्शंस बदला, जब मैंने वो बाउंड्री ड्रॉ करी अपने आसपास की, ऐसे लोगों को मैं एंटरटेन ही नहीं करूँगी अपनी लाइफ में, और जब मैंने सीखा उस सिचुएशन कि मैं खुद क्या चीज़ हूँ, मैं खुद क्या हूँ, मेरी खुद की वैल्यू मेरी नज़र में क्या है, तो सारी चीज़ें बदल गई. उसके बाद मेरी लाइफ में जो लोग आए हैं इतने अमेजिंग, इतने अच्छे रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती. और इतने अमेजिंग दोस्त मिले हैं मुझे लाइफ में, और हर चीज़ इतनी अच्छी रही है कि आज मैं यहाँ पहुँच गई. तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमेशा सीखा कीजिए,
उस पास्ट को लेकर रिग्रेट मत कीजिए कि मैंने ऐसा क्यों किया था या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो हुआ वो हुआ, उससे सबक लीजिए, उससे सीख लीजिए। और सबसे ज़रूरी है कि उन लोगों को माफ़ कीजिए जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। और सबसे पहले तो आपको अपने आप को माफ़ करना होगा कि आपने अपने आप को अलाउ किया ऐसे किसी लोगों के साथ मिलाप बढ़ाने में, या जो भी आपके साथ हुआ उस चीज़ों को करने में। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लाइफ में वही चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं जो हम खुद सोचते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं लाइफ में। अगर आप अपने लिए सोचोगे कि मैं सबसे अच्छा बेहतरीन चीज़ें डिज़र्व करता हूँ लाइफ में या करती हूँ लाइफ में, तो आप खुद देखोगे कि आपका सोच आपको इतना एलिवेट कर देगा कि आप मीडियोक्रेसी अपनी लाइफ में आने ही नहीं दोगे। यही फ़र्क होता है उन लोगों में जो हमेशा सोचते हैं ना कि मुझे तो मतलब बहुत बड़ा बनना ही है, या जो सुपरस्टार्स होते हैं, आप शाहरुख खान को ले लीजिए। वो इंसान कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था। जब वो आया था उसने कितना स्ट्रगल किया। अगर आप उसकी स्ट्रगल स्टोरी पढ़ोगे या देखोगे या सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने बहुत एक छोटे चीज़ से किया था शुरुआत, बट उसके दिमाग में हमेशा ये था कि मुझे तो सुपरस्टार बनना है। और आज इतने डेकेड्स तक वो बंदा आज भी सुपरस्टार ही है। ये उसका एटीट्यूड है कि उसने कभी अपने आसपास वो चीज़ आने ही नहीं दिया जो उसकी मीडियोक्रेसी डिफाइन करता है। तो अपने सोच और अपने हौसले को इतना बुलंद कीजिए। बोलते हैं ना, वो हिंदी में कहावत है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे आके पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अपने आप को इतना काबिल बनाना होगा, आपको अपने आप को इतना इस तरह से तैयार करना होगा कि जो भी आपके विशेस है ना वो आपके पीछे आए, आपको उनके पीछे जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी आप चाहो वो खुद चल के आपके पास आएगा। और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ जब आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हो, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे साथ वही हुआ। जिस दिन मैंने बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की जगह कि ये इंसान मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, या वो इंसान मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है, या मैं इतनी खुश नहीं हूँ इस चीज़ में, अब मैं क्या करूँ, जब मैंने बाकी सारी चीज़ों को हटा के मैंने फोकस सिर्फ अपने ऊपर लाया और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी लाइफ अपने तरीके से अपने हिसाब से जीऊंगी जैसे मैं चाहती हूँ, जो चीज़ मैं अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहती हूँ, पूरी बाजी पलट गई। एक के बाद एक चीज़ें अपने आप आती गई मेरे पास। मुझे किसी चीज़ के पास जाना ही नहीं पड़ा, चीज़ें अपने आप मेरे पास आती गई। एंड द ओनली रीज़न वॉज कि मैंने अपने पास्ट से सीखा। हर सिचुएशन आज की तारीख में मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतनी घटिया सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ ना, लाइक लिटरली बोलते हैं ना जिसको, आई हैव सीन शिट इन लाइफ, ठीक है। और एक टाइम था जब मैं सोचती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों मैंने ऐसा क्या किया है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ कह सकती हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस भगवान जी का कि मुझे उन्होंने वो हर चीज़ से गुजारा, क्योंकि अगर मैं नहीं गुजरती ना तो मेरे लिए वो लेसन्स कभी क्लियर नहीं होते। जो लर्निंग मेरे लिए ज़रूरी था वो कभी क्लियर नहीं होता। और अगर वो लर्निंग क्लियर नहीं होता, अगर मैं सीखती नहीं, अगर मैं खुद ग्रो नहीं करती, तो मैं आज इस जगह पे बैठ के आपके लिए वीडियो नहीं बना रही होती। तो एक के बाद एक चीज़ें जो होती गई है मेरी लाइफ में, भले मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्यों हो रहा है, बट एक्चुअली इट वॉज हेल्पिंग मी। वो मुझे मेरी मदद कर रहा था मेरे डेस्टिनेशन या जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ उस रास्ते पर पहुँचने के लिए, राइट ट्रैक पे होने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको अभी समझ में नहीं भी आए ना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कन्फ्यूजन क्यों है, इतनी ख़राब चीज़ें क्यों हो रही है, ये सिचुएशन क्यों है, हमेशा समझिए कि देयर इज़ अ लेसन, देयर इज़ अ लर्निंग। हर चीज़ के पीछे एक सीख है जिसे हमें सीखना है, और उस चीज़ से सीख के हमें उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ताकि हम अपना आने वाला कल बेहतर बना सकें। तो आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो लोग आपको आपके पास्ट के बारे में याद दिलाता रहेगा ना, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटाइए, क्योंकि ऐसे लोग वो लोग हैं जो खुद कोशिश करते हैं बट खुद नाकामयाब हो जाते हैं। इसीलिए जब वो देखते हैं कि कोई सामने वाला आगे बढ़ रहा है तो उनकी आदत होती है कि उनको भी पीछे खींचना। तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अपने आप को कैसे माफ़ कर सकते हैं, आप अपने पास्ट को कैसे लेट गो कर सकते हैं, ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए।
अपने पास्ट को जाने दीजिए। आपका आने वाला कल बहुत खूबसूरत है, उसे आज से, अभी से, इसी वक्त से क्रिएट कीजिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, गिव इट अ थम्स अप। इसे अपने सारे दोस्तों, सारे फ्रेंड्स, सबके साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊं, जो मैं आजकल हर रोज़ बनाती हूं, तो आप सबको नोटिफिकेशन मिले। और मेरे वीडियोस बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में होते हैं, तो इसीलिए आप सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए वो टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आप मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं उसमें काफ़ी लाइव सेशंस करती हूं, जहां पे आप मुझसे डायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपका जो भी सवालात है आप मुझसे पूछ सकते हो। Thank you guys. Have a great day and see you all again. Bye bye.